जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में आप लोग जो वीडियो को 360 पी पर करके देखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चंस थोड़े क्लियर दिखाई पड़ेंगे। जिस बच्चे ने इसकी पीडीएफ बनाई थी, थोड़ा जो है पीडीएफ इसमें ब्लर हो गई है, तो आपको क्वेश्चंस थोड़े हम पढ़ के बता देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर। थोड़ी आवाज़ जो है, खांसी की वजह से थोड़ी आवाज़ वैसी हो सकती है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, ये सभी। तो जो निभाग होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बीजांड में। कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला यानी कि बा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शंस दिए गए थे HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और LH। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका LH हार्मोन होता है वो मानव अपराध द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, LH। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? ऑप्शंस 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? 6 जीनोटाइप संभव हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 6। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीबॉडीज होती है लिपिड, खनिज, प्रोटीन, शर्करा। तो एंटीबॉडीज जो होती है वो होती है प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमने देख लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर भी आपको एक एक नंबर के अति लघुत्तरी यानी कि वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था वॉल्टर सटन ने। किसने? वॉल्टर सटन। ठीक है। और डोर बावेरी। कौन? डोर बावेरी ने किया था। वॉल्टर सटन और डोर बावेरी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वृषण के दो कार्य लिखिए। तो वृषण के दो कार्य क्या है? शुक्राणुओं का उत्पादन और एंड्रोजन का निर्माण। ठीक है। इसके बाद है, सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से हैं? इनके नाम लिखिए। तो सर्वग्राही यहाँ पर कौन सा है? तो सर्वग्राही होता है AB, और जो सर्वदाता होता है वो होता है O। ठीक है। इसके बाद है, सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक टमाटर की क्या विशेषता है? क्या है? ट्रांसजेनिक टमाटर की क्या विशेषता है ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो दो दो नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो भी 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है? दूसरा है, जलोदफिद पादपों में वायु अवकाशों के मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। नर एवं मादा द्वितीय लैंगिक लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चन है आपको दो दो नंबर में दिए गए हैं, तो उस 2 नंबर के हिसाब से आपको इनको लिखना है। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि अभी आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए उनको भी कवर करना है। तो आपके पास टाइम तो टोटल 3 घंटे ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन, आतर्व चक्र क्या है? विवेचना कीजिए। क्या है? आतर्व चक्र क्या है? विवेचना कीजिए।
इसके बाद है क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। नेक्स्ट है मरुदो फिदो में पाए जाने वाले अनुकूलनों को लिखिए। क्या है? मरुद फिदो में पाए जाने वाले अनुकूलनों को लिखिए। नेक्स्ट है घायसी में परजीवता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो आपके 3-3 नंबर में है। कितने कितने नंबर में है? 3-3 नंबर में है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है जैव ईंधन क्या है, इनके क्या लाभ है बताने हैं। डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। तो ये जो डीएनए, आरएनए, जैव ईंधन, प्रतिबंधित एंजाइम क्या, ये सब कॉमन क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये भी आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपके 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का आवृत्त बीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। क्या है? आवृत्त बीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट है मादा स्तन ग्रंथियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है टाइगर प्रोजेक्ट तथा क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जब देखो टाइगर को बचाने और क्रोकोडाइल को बचाने के लिए जो है प्रोजेक्ट ये शुरू किए गए थे, उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है पादपों में आकार के अनुकूलनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी 4 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ये आपको करने ही होंगे। ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है आवृत्त बीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। केवल नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत्त बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए अथवा मानव भ्रूण विकास की गेस्टुलाभावन प्रावस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। ये भी आपको 5-5 नंबर में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए अथवा मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये भी आपको 5 नंबर में दिया गया। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसी में, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हर से इवाचेंज के द्वारा किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए अथवा मानव स्वास्थ्य तथा रोगों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आप कर सकते हैं, 2 दिए गए, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा करके आपको दिया गया है, इसका मतलब है दोनों में से आपको जो आता है वो आप एक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपका जो पूरा क्लास 12th बायोलॉजी का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो जाता है। वीडियो को आप लोग 480p या फिर 360p पे करिए करके देखिएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है। तो ये था प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।